हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट, मैं निहाल सर वेब इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं, जिसके लास्ट बचे हमारे पास ये 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चनों में से स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास 8 है, अब इस 8 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते रहना क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट किस तरीके से सॉल्यूशन हो रहे हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि बिंदु P 3,5 एंड बिंदु A -2,3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड के 4:7 में अनुपात में अंतर विभाजित करता है, तो B की निर्देशांक ज्ञात करने। कहने का मींस इसने ये बोला है कि मेरे पास ये जो पॉइंट है P, ये मेरे पास कौन सा A और B को मिलाने वाला पॉइंट है। जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो पहले इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझो। तो ये बात है कि मेरे पास एक A पॉइंट ये है यहाँ पे -2,3, और B पॉइंट मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को फाइंड आउट करना है। ये जो P पॉइंट है, इससे वाले दोनों मिलाने वाले रेखाखंड को A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P अंतर विभाजित करता है। कहने मतलब जो अपने बीच में C पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना, वो पॉइंट इसने P दिया है, ये बोला। और वो भी अंतर विभाजित कितना करता है? 4,7। तो ये बोलता है ये वाला पॉइंट ज्ञात करना। तो भी देखो हम इसको x1 y1 लेते हैं, तो इसको मैं x2 y2 लेट कर लूं। ये आ गया मेरे पास x2 y2। अब मेरे पास क्या है, मेरे को इसने बोला बी पॉइंट फाइंड आउट करना। कहने का मींस मेरे को x2 और y2 फाइंड आउट करना है। दिया क्या है मेरे को? ये पॉइंट x, y होता है, ये पॉइंट हमारे पास m1 m2 होते हैं, ये x1 y1 हो गए। तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना भाई। इसने बोला पॉइंट जो b है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट b फाइंड आउट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हमारे पास अंतर विभाजन का सूत्र क्या कहता है? x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये अंतर विभाजन x के लिए सूत्र है। और y के लिए सूत्र क्या था हमारे पास? y2 m1 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो बात समझो, x कितना है मेरे पास? 3, x2 फाइंड आउट करना है, x2 x2 रहने दे। m1 कितना है मेरे पास? इनटू में 4 प्लस x1 कितना है मेरे पास? माइनस का 2, ये लिखा -2 इनटू m2 कितना है? 7। यहाँ पे आया मेरे पास 4 प्लस 7। ध्यान से देखो, 3 इक्वल ये कितना हो गया? 4x2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आ गया मेरे पास 14, और ये कितना हो गया मेरे पास? 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना होगा? ये आया मेरे पास, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो 4x2 आ गया, माइनस का 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया? 11 3 33, 11 इंटू में 3 करके 33 बन गया। ये 4x2 है, इस 14 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 33 प्लस 14, तो देखो 4x2 इक्वल में कितना आएगा? 4 3 7 हो गया, और ये हो गया 4। तो x2 बराबर मेरे पास आया 47/4। ये तो बन गया मेरे पास x2 का आंसर। ऐसे कैसे मेरे को क्या करना? y2 का आंसर लाना है। तो y2 का आंसर के लिए देखो मेरे को इसमें वैल्यू पुट अप करनी है। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, y2 कितना आ गया फाइंड आउट करना है। m1 कितना है मेरे पास? 4 ही है, 4 लिख दिया, प्लस y1 कितना है? 3 लिखा 3, m2 कितना है? 7, यहाँ पे आया 4 प्लस 7। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये 5 रह गया, इसको मैं 4y2 प्लस 7 या 21 अपॉन में कितना आएगा? 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4y2 प्लस में 21, यहाँ पे आया कितना? 11 इंटू 5, ये बन गया 55। अब देखो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 4y2 है। अब मैं क्या करूं, इस 55 में से माइनस कर दूं 11 को, तो देखो कितना आएगा? ये 4y2 बराबर मेरे पास 5 में से 1 गया, बच गए 4, और 5 में से 2 गया, बच गए 3। तो ये आया y2 बराबर आया मेरे पास 34/4। 2 के पार्ट से छोटा कर सकते हैं ना, तो देखो कितने बार? 17 दूनी 34 होता है ना, तो ये 17 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास y2 का आंसर। इसके बाद लास्ट हम लिखेंगे अतः। आप मेरे वीडियो के अंदर पॉज करने को नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना? लास्ट में लाइन लिखनी है क्या? अतः इस प्रकार, लास्ट में लिखेंगे अतः b के निर्देशांक हमने क्या लिया था? x2 y2 है ना, तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास? 47/4 17/2, ये बन जाएंगे मेरे पास इसके आंसर। क्लियर? पॉज द वीडियो, राइट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है? ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? इसने बोला है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है। थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। 2 पार्ट कैसे है वो समझना। इससे बोला 2 पॉइंट है मेरे पास, बिंदु 11 को मानो 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड
तो मैं इसको नाम दे देता हूं। ए पॉइंट मेरे पास कितना आएगा 11,9 और बी पॉइंट मेरे पास कितना आएगा 1,2। इसने बोला है मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। कहने का मीन्स ये हो गया हमारे पास ये लाइन बराबर 3 भागों में बटेगी। भाई सीधी सी बात है, मैं तुम्हें बोलूं एक बात समझो, मैं बोलता हूं 6 सेंटीमीटर की लाइन है सपोज, है ना, बराबर 3 भाग कितने होंगे आप कहोगे सर 2 फिर 2 फिर 2। मैं इनका अनुपात की बात करूं आप क्या कहोगे सर 1 अनुपात 1 अनुपात 1, तीनों का 1 अनुपात तब आएगा जब ये तीनों का बराबर भाग होगा। तो हमारे पास ये तीनों का बराबर भाग है, तो ये तीनों का बराबर भाग में हमारे पास क्या आएगा यही अनुपात आने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये कंडीशन ये बन जाएगी, देखो ध्यान से हमारे पास इसमें कंडीशन बननी है। अब क्या भाई मान लेते हैं इसके 3 भाग है, तो इसको मैं मान लेता हूं के भाग, ये भी मेरे पास के आ जाएगा और ये भी मेरे पास के आ जाएगा, मान लिया ठीक है ना। माना प्रत्येक भाग लिखते हैं यहाँ पे लाइन में, माना प्रत्येक भाग क्या है भाई के है। अब बात समझो, समत्रिभाजित करने मतलब बराबर 3 भागों में बांट रहा है, तो 3 भाग का मींस ये हो गया ये भी के तो ये भी के ये भी के। आप चाहते हो कहते हो सर के नहीं कुछ छोड़ ले लो, आप x x x ले लो, x इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है इसलिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं अगर 3 भाग बराबर बढ़ते हैं तो देखो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं, तो ये पॉइंट आता है हम इसको p नाम दे सकते हैं, एक ये पॉइंट आता है इसको हम q नाम दे सकते हैं। मेरे को इसका और इसका निर्देशांक ज्ञात करना, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं p के बिंदु P के अनुपात, है ना, यहां पे लिखते हैं बिंदु P के अनुपात। तो अनुपात देखो क्या बनेगा, अनुपात समझो P है ना, ये पॉइंट इतना है, अनुपात लेता हूं ये कितना है K प्लस K, ये K अनुपात कितना हो गया 2K, K से K कट गया, अनुपात कितना आया 1 अनुपात 2, किसका आया P पॉइंट के लिए। तो लिखते हैं P के निर्देशांक, ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइन लिख देता हूं P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक मेरे पास देखो क्या होंगे, P के निर्देशांक फाइंड आउट करते हैं, वही x के लिए पॉइंट लेना है क्या x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो x के लिए होगा, ऐसे ऐसे y के लिए लगाएंगे। तो बात समझो ये मेरे पास x1 y1 लेना है और ये मेरे पास x2 एंड y2 लेना है, दोनों मेरे पास चेंज नहीं होंगे। तो बात ध्यान से समझना, ये x1 y1 और ये मेरे पास x2 y2 लेना है, तो इसके लिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो पॉइंट मेरे पास गलत हो जाएंगे। ये दोनों इस P पॉइंट के लिए भी x1 y1 x2 y2 ही रहेंगे, Q पॉइंट के लिए क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ही तो है, इन दो पॉइंट के बीच में बात हो रही है, तो पहले P पॉइंट फिर Q पॉइंट फाइंड हो रहा है। तो P पॉइंट का मतलब x की वैल्यू, ये x y है ना, तो x फाइंड आउट करो, देखो क्या आएगा मेरे पास बात करें, और इसका अनुपात किसके लिए है P पॉइंट का अनुपात, मतलब कहने का मैं इसमें ये बोल सकता हूं ये जो m1 m2 है ना वो 1 अनुपात 2 होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो वैल्यू पुट अप करते हैं, x2 कितना है 1, m1 कितना आ रहा है यहां से देखना 1, क्लियर, प्लस x1 कितना है, x1 की बात करें 11 और m2 कितना है 2, बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, तो x बराबर कितना 1 प्लस 11 दूनी 22 बटे में 3, तो 23 बटा 3, ये आ गया मेरे पास x का आंसर। ऐसा कैसे अगर y के लिए बात करें तो देखो कितना आएगा y2 m1 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, y बराबर कितना आएगा y2 कितना है 2 इंटू में m1 1 प्लस y1 कितना आ रहा है 9 इंटू में 2, तो 1 प्लस 2, तो देखो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आया, 2 9 दूनी 18 बटे में कितना आया 3, तो लिख सकता हूं मैं 20 बटा 3। सो हम यहां तक, इसको आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हमें क्लास में एक लाइन लिखनी है, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो अब क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे इसके अंदर अब अतः P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P के निर्देशांक एक तो होगा 23 बटा 3, दूसरा होगा मेरे पास 20 बटा 3, ये बन गया मेरे पास, तो ये बन जाएगा पहला आंसर। ठीक है, आप वीडियो को यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं आगे Q के निर्देशांक। मेरे अकॉर्डिंग P के निर्देशांक आप सबको समझ में आ गए होंगे, वापस बता देता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या था, इक्वल 3 भाग में बांटा, तो इसका मेरे को अनुपात लेना था, तो ये इतना भाग तो K ही आ रहा है, और इसके अंदर यहां से यहां तक कितना आ रहा है K प्लस K, तो K अनुपात 2K,
K से K कट गया तो आंसर आया 1:2। किसके लिए? P के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं Q के लिए देखें तो Q के लिए देखो अनुपात क्या होने वाले हैं वो भी लिखेंगे हम यहाँ पे। अब लिखते हैं Q के अनुपात। तो देखो Q के अनुपात क्या बनते हैं, ध्यान से देखना। Q के अनुपात मेरे पास ये बनेंगे, अनुपात बनेंगे Q के अनुपात, वो मेरे पास बनने वाले हैं क्या, देखें भाई। देखो Q यहाँ पे है ना इस बार, तो मैंने इस K को यहीं रख दिया, K प्लस K, तो ये बन गया 2K अनुपात K, ये कट गया इससे तो आया 2:1। तो देखो मेरे पास Q के अनुपात, तो लिखते हैं Q के निर्देशांक, लिखेंगे Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक देखो मेरे पास क्या आने वाले हैं, Q के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे। Q के निर्देशांक वो बनेंगे कुछ ऐसे हैं, तो x बराबर, ध्यान से देखना, x2 m1 x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब बात समझो, यहाँ पे जो m1 अनुपात m2 है ना वो बनेगा 2:1, बाकी सेम टू सेम कंडीशन वही रहनी है, बस अनुपात का परिवर्तन होगा। बाकी देखो x2 x1 नहीं बदलेंगे, तो वैल्यू पुट अप करता हूँ, x2 वही रहना है मेरे पास, कितना 1, ये आ जाएगा 2 प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 11 इंटू में 1, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 2 प्लस 11 बटे में 3, तो आएगा 13/3। ये आया मेरे पास x के निर्देशांक। ऐसे कैसे y का लेना है मेरे को, तो y के लिए क्या आएगा y2 m1 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर देखो y2 कितना आएगा, y2 आएगा 2 इंटू में m1 कितना आ रहा है मेरे पास, आया 2 प्लस y1 कितना आ रहा है मेरे पास, y1 की बात करें तो हमारे पास आ रहा है 9 इंटू 1, यहाँ पे कितने बन जाएंगे 2 प्लस 1, y बराबर 4 प्लस 9 एकम 9 बट्टे में आ रहा है 3, तो y बराबर कितना आएगा 9 प्लस 4 कितना हो गया 13/3। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बन गया अपने पास क्या, x का आंसर, ये बन गया मेरे पास y का आंसर। लास्ट में एक और लाइन लिखनी है यहाँ पे भी, क्या, अतः Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक लास्ट में क्या लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे Q के निर्देशांक वो बन जाएंगे मेरे पास Q, यहाँ पे बनेगा, पहला आया 13/3 और दूसरा भी आया 13/3, ये बन जाएंगे मेरे पास इसके दोनों आंसर। क्लियर, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास ये इसमें क्या था, तो हमने इसमें देखा A और B के बीच में 3 बिंदु थे, पहला K अनुपात 2K लिया, फिर मैंने 2K अनुपात K लिया, तो हमारे पास दो अनुपात बन गए, हमारे पास P और Q का आंसर आ गया। एक बार वीडियो को पॉज करना और नोट करना। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या बात है, देखो बिंदु इसने बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसने बोला A पॉइंट है मेरे पास -4,0 और B पॉइंट है मेरे पास 0,6। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने ये देखा कब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो भाई देखो 4 बराबर भाग कैसे होंगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए आप कहोगे सर पहले वाला क्वेश्चन हम 3 बांटे, भाई पहले वाले में 3 ही पार्ट थे, 1 2 3, और इस वाले में 4 पार्ट है। तो देखो पहले वाला ये वाला क्वेश्चन दोनों अलग है। अब इसके मैं P पॉइंट की बात करूं ये फाइंड करना है, Q पॉइंट की बात करूं ये फाइंड करना है, और R पॉइंट की बात करूं ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। एक बात बताओ, इन दोनों का मध्य बिंदु Q आएगा और Q और A का मध्य बिंदु P आएगा और Q और B का मध्य बिंदु R आएगा, तो मध्य बिंदु के सूत्र से 4 पॉइंट ज्ञात हो जाएंगे। अब कोई कहता है सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में तो मध्य बिंदु नहीं लगाया, भाई पहले वाला मध्य बिंदु इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे मध्य बिंदु था ही नहीं, क्योंकि वहां तीन पार्ट आप बताओ, जैसे ये था, इसका मध्य बिंदु ये नहीं हो सकता और इसका मध्य बिंदु ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल था ये क्वेश्चन हमारे पास। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन पॉसिबल है, तो लिखते हैं Q के निर्देशांक, यहाँ पे लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो देखो x1 y1 x2 एंड y2 हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहने हैं, तो ध्यान से देखते रहना। Q के निर्देशांक मेरे पास क्या होंगे, Q के निर्देशांक मेरे पास होंगे, देखें x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, एक बार लिखूंगा फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखेंगे, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ध्यान से समझो, इन दोनों की सबसे पहले Q आने वाला है, तो देखो x1 कितना है -4 प्लस 0 बटे में 2, तो -4 बटे में 2 आया कितना -2, और y के लिए ज्ञात करें तो मेरे पास कितना 0 प्लस 6 अपॉन में 2,
तो आया 6/2 बराबर आया 3। तो बताओ मेरे पास क्यू के निर्देशांक कितने आ गए? जहां पे लिखेंगे क्यू के निर्देशांक जो है वो मेरे पास क्या बन जाएंगे? -2,3। तो ये बन गया स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो मेरे पास क्यू के निर्देशांक आ चुके हैं -2,3। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं करूंगा पहले पी या पहले आर दोनों में से कोई भी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो लिखता हूं पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक की बात करें, देखो पी के निर्देशांक क्या बन जाएंगे? पी के निर्देशांक बनेंगे मेरे पास x बराबर -4 और ये बचेगा -2 बटे में आ रहा है 2 -6 बटे में 2 बराबर -3। y बराबर कितना आएगा? 0 + 3 बटे में 2 तो आएगा 3/2। तो मेरे पास p के निर्देशांक भी आगे तो लिख रहा हूं p के निर्देशांक क्या बने? -3,3/2। तो ये बन गया मेरे पास p के निर्देशांक। अब यहीं पे लिख देता हूं r के निर्देशांक। देखो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आप फिलअप भी करते जा सकते हो भाई। इस पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ p के निर्देशांक क्या हो गए? -3,3/2। अब लास्ट लगाना मेरे को r के निर्देशांक। तो r के निर्देशांक देखो क्या आएंगे? x बराबर यहाँ पे x ही आएगा ना, -2 + 0/2 -2/2 कट के कितना आया? x बराबर मेरे पास आ गया -1। ये x आ गया। y के लिए क्या करें तो y के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 + 6/2 तो y बराबर आएगा 9/2। तो y के भी पॉइंट आ गए। तो मेरे पास क्या आ गए? r के लिए पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे r -1,9/2। ये बन गए मेरे पास। देखो q बन गया, p बन गया और r बन गया। तो ये बन गया इसके मेरे पास तीनों आंसर। क्लियर? तो इसके 3 भाग मेरे पास आ चुके, 4 भागों में विभाजित हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 11 की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना 2018 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर 2018 में मोस्ट क्वेश्चन रहा हुआ है जो बोर्ड में पूछा गया था। ये बात ध्यान रखें आप। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं, ध्यान से देखना। आंसर मेरे पास 11। इसमें बोला ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 1,3 2,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? इस बार रेखा है जो विभाजित करेगी। देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बात करें मेरे पास पॉइंट क्या है? पहले 1,3 और b पॉइंट ले लेता हूं मैं 2,7। ठीक है, इस लाइन को कहीं पे भी रेखा मान लो ऐसे कट करते हुए जा रही है और ये रेखा की समीकरण क्या है? यहाँ पे वो लिख देता हूं। लाइन की इक्वेशन है 3x + y = 9। क्लियर? तो ये बोलता है मेरे को इसके ना इस लाइन में इसको कट किया तो m1:m2 दिया है, वो मेरे को ज्ञात करना है। क्लियर? किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। तो भाई सीधी सी बात, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या आता है? x, y आता है। अगर मैं x, y फाइंड आउट करके समीकरण में पुट अप कर दूं तो देखो मेरे पास अनुपात आ जाएगा। तो लिखते हैं लेट, माना मेरे पास जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? अनुपात जो है मेरे पास m1:m2 हो जाएगा। तो बात समझो, लेते हैं हम x के लिए बात करते हैं। इसको x1 y1 और इसको x2 और y2। मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो मेरे पास आ गया x2 कितना है? 2 m1। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? m2 m1 + m2। इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। y के लिए ज्ञात करें तो y के लिए सूत्र क्या होता है मेरे पास? y2 होता है ना, y2 m1। तो y2 कितना? 7 m1 प्लस, इसका सूत्र भी लिख देता हूं। वैसे मैंने आपको सूत्र बहुत बार बता दिया है, तो वैसे हम नहीं लिखे तो भी आपको शायद पता रहेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। y के लिए भी सूत्र लिख देते हैं। ये लो y2 m1 y1 m2 अपॉन m1 + m2। तो y के लिए मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा? y2 की बात करें तो 7 m1, y1 की बात करें तो y1 3 m2 m1 + m2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्लियर? यहाँ पे लाइन लिखते हैं समीकरण। ठीक है, ये आ गया होगा। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर, देखो मान किस में रखना है वो बात समझो। मान रखना हमें इसमें, इस समीकरण में, समीकरण क्या थी? 3x + y = 9। x की जगह मान रखता हूं, आएगा कितना? 2m1 m2 m1 + m2 प्लस y कितना आ रहा है? y आ जाएगा मेरे पास कितना? 7m1
3m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर में कितना, बराबर में आएगा मेरे पास 9। ये आ चुकी है बात समझ में। तो स्टूडेंट एक बार आप इस वीडियो को यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं ये पहला पार्ट रफ कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास कंडीशन आगे अब क्या आने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर 3 की गुणा करता हूँ, तो देखो आएगा 6m1 3m2 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ पे कितना आएगा, गुणा करने की संभावना ही नहीं है। अपॉन में कितना आ रहा है m1 प्लस m2 बराबर में कितना आ रहा है 9, दोनों का लघुत्तम m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, इससे कट गया 6m1 3m2, ये से कट गया 7m1 3m2 बराबर 9। तो 3 से गुणा करने वाले सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना 6 और 7 कितना हो गया मेरे पास, 7 6 से 12 13, 13m1 प्लस 3 और 3 6m2 बटे में कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है m1 प्लस m2 बराबर में आ रहा है 9। फिर से गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा 13m1 6m2, 9 की गुणा करेंगे m1 प्लस m2 से। तो देखो हमारे पास कंडीशन कितनी आ रही है, आगे इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 13m1 रह गया, बड़ा रहने दो, ये 6m2 रह गया, बड़ा रहने दो, 9 से गुणा करेंगे 9m1 प्लस 9m2। तो देखो इसको इधर लिया है, ये कर दिया 9m1, इसको तो शिफ्ट कर दे, तो 13 में से 9 गए, तो 9 के बाद 10 11 12 13, तो बच गए 4m1। यहाँ पे कितना आएंगे, 9 में से मेरे पास 6 गए, तो बच गए 3m2। तो 4m1 बटे में m2 को इधर लिया, इसको 3 रख दो, m1 बटे में m2 कितना आ जाएगा 3 बटे में 4। तो देख सकता हूँ m1 अनुपात m2 बराबर आएगा 3 अनुपात 4। ये बन जाएगा मेरे पास इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की संभावना पूरी बनाता है और आ भी सकता है, क्योंकि 2018 में पूछा गया तो वापस भी इसे पूछ सकता है, इसे थोड़ा ध्यान से करें। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और इसी एक्सरसाइज का, तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और देखें। तो हमारे पास देखो क्या कंडीशन चल रही है लास्ट क्वेश्चन में, तो देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इसका 12 नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास और है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें बोला हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, 4 -2, 3 को मिलाने को अंतर विभाजित करता है, तो P का मान भी ज्ञात करना है। देखो एक साथ दो आंसर, क्वेश्चन मोस्ट है, लगा लीजिए आप, संभावना हो सकती है इस क्वेश्चन की भी आने की। तो देखो मेरे पास है 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट है, एक तो -5, -4 और बी पॉइंट है मेरे पास -2, 3 और पी पॉइंट जो इसको विभाजित करता है, एक पॉइंट और दिया है, सी नाम दे देता हूं, उसके अंदर से वैल्यू क्या दी है, वो है -3, पी, और वो भी इसने बोला क्या अंतर विभाजित करता है। तो भाई पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन के अंदर इसने मेरे को एक तो अनुपात पूछ लिया जो हमें ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2। तो लेट करेंगे, माना अनुपात कितना आ रहा है मेरे पास, m1 अनुपात m2 है। क्लियर, तो अनुपात ज्ञात करना है, उसके बाद हमको t का मान ज्ञात करना है। तो लेते हैं भाई, सूत्र था मेरे पास x के लिए, x2 m1 x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसको मैं x1 y1 और इसको मैं x2 and y2 लिख सकता हूं ना। तो देखिए हमारे पास की कंडीशन क्या बन रही है, हमारे पास पॉइंट जो है यही पॉइंट बन रहा है, हमारे पास पॉइंट ओके है, पॉइंट में कोई गलती नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसके जो पॉइंट बन रहे हैं, इसके बाद हमारे पास है भाई, देखा जाए तो अबे x और y दो दे रखे हैं, हाँ। अब x की हेल्प से क्या मैं अनुपात ज्ञात नहीं कर सकता, ऐसे हमारे पास पहला भी क्वेश्चन आया था, x पर वह बिंदु है तो उसके अनुपात ज्ञात करना है, y x पे वह बिंदु है तो अनुपात ज्ञात करना है। जब याद करो x पे था तो y हमने 0 लिया था, और जब y पे था तो हमने x 0 लिया था। जो पॉइंट x और y दोनों में किसी का गिवन होता है उसकी हेल्प से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो वही वाली बात, x दे देगा तो अनुपात ज्ञात करूंगा, x का मान -3, x2 मेरे पास कितना आ रहा है -2, ये m1 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास y2 कितना आ रहा है 3 आ गया, ये m2 आ गया, ये m1 प्लस m2 आ गया,
तो ये माइनस का मेरे पास 3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 2m1 3m2। भाई ध्यान रखना, एक की गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 की गुणा करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। 3 है वो m1 प्लस m2 से गुणा करेगा, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2m1 प्लस में आया 3m2, यहाँ पे आएगा माइनस का 3m1 और माइनस का 3m2। क्लियर। अब क्या करें, इसको उठा के दे, माइनस का 2m1 प्लस का 3m2 है ना, और ये माइनस का 3m2 है, तो मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, माइनस का है तो ये माइनस का मेरे पास उधर जाएगा। एक बार ध्यान से देखें वापस, ये मेरे पास बच गया x2 आ गया था माइनस का 2, ये m1 रह गया, और मेरे पास x1 सॉरी x1 माइनस का चला भी 5 है, x1 माइनस 5 है, माइनस 5, तो ये माइनस का बनेगा भाई, माइनस का 5 बनेगा, सॉरी ये माइनस 5 चल रहा है, मैंने माइनस 5 लिख दिया, इसको यहाँ से देखते हैं, वापस देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस 5 है, सॉरी मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू गलत पुट अप कर दी, तो ये माइनस 5 है भाई, x1 मेरे पास माइनस 2, ये x1 मेरे पास माइनस 5 है, गुणा करेंगे तो देखो मेरे पास इतना आ गया। इसके बाद इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ 2m1 माइनस का 5m2 बराबर में कितना आ रहा है, माइनस का 3m1 और माइनस का आ रहा 3m2, तो माइनस 2m1 आ गया, इसको तो शिफ्ट कर लूँ, माइनस का 2m1 प्लस का 3 सॉरी प्लस का हाँ प्लस का मेरे पास 3m1 आ गया। अब क्या करेगा, माइनस का 3m2 है, प्लस को इधर शिफ्ट कर दूं 5m2 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गए, मेरे पास आ गया m1, और यहाँ पे कितना आ गए, 2 आ गया m2, तो m1 के अपॉन में मैं m2 को लेके आ जाऊँ, और ये 2 रह गया, इसके बटे क्वेश्चन 1 मान लो, तो m1 अनुपात m2 मेरे पास कितना आ गया, 2 अनुपात 1। क्वेश्चन मेरे पास अनुपात आ चुका है, अनुपात की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब लास्ट में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट और फाइंड आउट करना। अभी एक पार्ट हो गया, एक पार्ट और बाकी है, तो मेरे को पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट होगी, अगर मैं इसमें y का फॉर्मूला लगाऊं, y का फॉर्मूला तो वो होता है y2m1 y1m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो y बराबर कितना होगा मेरे पास, y बराबर हो जाएगा मेरे पास, y की वैल्यू तो p है, y2 मेरे पास कितना है, y2 आ रहा मेरे पास 3, m1 अभी मैंने फाइंड आउट किया है ना, लिख देता हूं m1 अनुपात m2 2 अनुपात 1, तो m1 आया मेरे पास 2 प्लस y1 कितना आ रहा है मेरे पास माइनस 4 इंटू में m1 आ रहा है 1, ये आ गया मेरे पास 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, p बराबर ये आएगा 6, ये आएगा माइनस का 4 बटे में आ रहा है 3, तो यहाँ पे p बराबर कितना आएगा मेरे पास 2/3। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये तो आ गया मेरे पास अनुपात, और ये आ गया मेरे पास p का मान। तो हमारे पास ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो एग्जाम में ध्यान रखना स्टूडेंट, आने लायक क्वेश्चन है। तो आज हमने क्या कर लिया, 9.2 के बच्चे सारे क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी 9 चैप्टर की विविध एक्सरसाइज। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू।